राज्यसभा में सरकार पर हमला किया गया कोरोना की स्थिति को लेकर। आपको बता दें, राज्यसभा में आनंद शर्मा ने कोरोना का मुद्दा उठाया है। सरकार से पूछा है कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया, इसके क्या क्या फायदे हुए हैं। साथ ही ये भी पूछा गया है कि इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। सरकार ने यदि लॉकडाउन लगाया था तो उसका क्या फायदा हुआ, इस बात की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। ये आनंद शर्मा की तरफ से आज राज्यसभा में कहा गया है। आपको जानकारी दे दें कि देश में लगातार और दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों का इजाफा होते जा रहा है और सरकार की तरफ से मार्च के अंतिम में लगाया गया लॉकडाउन, अब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा आनंद शर्मा ने, सुनिए। माननीय उपसभापति महोदय, लॉकडाउन की आवश्यकता हुई, पूरी दुनिया में हुआ, पर क्या हम तैयार थे? मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि तैयार तो पूरी दुनिया नहीं थी, पर राज्यों के साथ बातचीत करते, राज्यों को सचेत करते, ताकि वहां का प्रशासन, इस देश में है प्रशासन की पूरी कड़ी है जो सब डिवीजन तहसील तक जाती है, ताकि यहां पे गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक करके, चाहे टेली कॉन्फ्रेंस करके, उनको बताते कि अपने अपने जिला के अंदर तैयारी करें। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, और डीसीज आगे जाके अपने एसडीएम से बात करते, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लगते, कहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां लोकल एसएचओ को और एसडीएम को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, अब राज्यसभा में आज कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा गया। आनंद शर्मा ने तमाम सवाल पूछे हैं, क्या कुछ सरकार अब इस पर कहती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल सरकार के लेकर आनंद शर्मा ने पूछा है कि क्या राज्य तैयार थे लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया था उसके 15 दिन बाद आनंद बिहार से वो तमाम तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। बांद्रा स्टेशन से, मुंबई में बांद्रा से भी सबने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से मजदूर वहाँ पर पलायन करते हुए नजर आ रहे थे। और अहम हो जाता है ममता बेहद कि आपने लॉकडाउन तो लगाया, लेकिन आपने प्रिकॉशन क्या लिए और लॉकडाउन कितना सफल हुआ, ये एक बड़ा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो विपक्ष और तमाम लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की अगर संख्या की बात की जाए तो आज वो 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं, जो अपने आप में दिखलाता है कि देश में स्थिति कोरोना संक्रमण की कितनी वहवाह हो चुकी है कि हर कोई अब इस बीमारी से परेशान नजर आ रहा है। अगर निशांत पहले की बात देखें, राहुल गांधी तो लगातार ट्वीट करते हुए नजर आते थे कि किस तरीके से स्थिति है, सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, सरकार क्यों नहीं सामने आ रही है। और हमने अब तक देखा है कि सरकार खुलकर इस पर बातचीत भी नहीं करती है। राहुल के जो ट्वीट होते हैं उनको तो दरकिनार किया जाता है, उस पर कुछ भी जवाब सरकार देती हुई नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी के ट्वीट पर सरकार ने कभी भी रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि वो विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देश हित में लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। और ममता, यहां पर दो चीज़ देखने को मिलती है। एक तरफ अगर हम दो डेमोक्रेटिक मुल्कों की तुलना करें, यानी कि अमेरिका और भारत, अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे लगातार ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वो पहले नंबर पर है कोरोना संक्रमण की दर में, कि उन्होंने समय रहते लॉकडाउन नहीं किया और जिस तरीके का लॉकडाउन अमेरिका में लगाना चाहिए था उन्होंने नहीं लगाया। यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री पे यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके का लॉकडाउन कर दिया, ये लॉकडाउन ने मजदूरों और तमाम लोगों की स्थिति गंभीर कर दी। यानी कि अगर सख्त लॉकडाउन लगाते तो भी दिक्कत, नहीं लगाया तो भी दिक्कत। और हकीकत यह है कि कोरोना संक्रमण से इस समय पूरा देश परेशान नजर आ रहा है।
लेकिन निशांत, अगर हम देखें इस लॉकडाउन को तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इससे सही तो कुछ गलत भी नजर आई है। अगर सही की बात करें तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है, कहीं ना कहीं अगर शुरुआत में हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कोरोना के बारे में कि किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सके, क्या कुछ प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए, वो हमें लॉकडाउन में धीमे धीमे जब केस बढ़े तो जानकारी मिली। अगर ये फायदा देखें, अगर नुकसान देखें तो कई लोग, आपने देखा ही था कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। देखिए, लॉकडाउन का अगर फ़ायदा देखा जाए तो जो संक्रमण दर की रफ्तार थी वो कम रही भारत में शुरुआती दिनों में, जो कि एक बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि भारत जैसे घनी आबादी वाले, जनसंख्या वाले देश में अगर शुरुआत में कोरोना की संक्रमण दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती तो हो सकता था स्थिति कंट्रोल से बाहर होती, क्योंकि उस समय ना हमारे देश में मास्क थे, उस समय हमारे देश में सैनिटाइज़र की कमी हो गई थी, और जो तमाम दवाइयाँ कोरोना संक्रमण के समय इस्तेमाल की जाती थी उनकी भारी कमी थी। और लॉकडाउन में सरकार ने सबसे ज़्यादा मेडिकल इन तमाम उपकरणों पर काम किया, वेंटिलेटर पर काम किया, जिसका असर ये रहा कि हमारे पास तमाम वो सुविधाएं, साधन रही, और उसका असर ये है कि जो अब इतनी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं तो उनको इलाज दिया जा रहा है। कल भी भारत में 82,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में मरीजों जो हैं वो सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं, सीधे तौर पर एक सख्त लॉकडाउन की कुछ नुकसान भी हुआ है और सख्त लॉकडाउन से कुछ फायदा भी हुआ है। लेकिन निशांत, अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं कि अगर विपक्ष पूछ रहा है तो सरकार चुप क्यों है, और अब जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, आप देखिए 50 लाख के पार पहुंच चुके हैं आंकड़े, अब क्या सरकार कदम उठाएगी कि ये आंकड़ा रोके? क्योंकि आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हैं पूरी तरीके से, किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, और इसमें ध्यान तो नहीं जा रहा है सरकार का। हम देख रहे हैं लगातार कि सियासत आगे चल रही है, लेकिन कोरोना की बात अब कोई भी नहीं करने को तैयार है। देखिए, कोरोना संक्रमण की जो दर है वो बढ़ती चली जा रही है, और सक्रिय मरीजों की जहां तक संख्या की बात है वो 11 लाख के करीब पहुंच गई है, और 11 लाख सक्रिय मरीज इस समय कोरोना संक्रमण के भारत में हैं, जो दिखलाती है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। और ऐसे में सरकारों को अभी और भी कड़े प्रयास करने होंगे, क्योंकि भारत अनलॉक में आ चुका है, सब चीज़ें खोली जा चुकी हैं, तो इस संक्रमण की दर भी काफ़ी तेज